थे। पूरी रात जागे थे लोग, खाए नहीं थे, पिए नहीं थे। तो तमसा के तट पर जब जाकर के विश्राम किया तो सभी सो गए। और अब आज से यहाँ से लखनलाल जी की ड्यूटी चालू होती है भगवान की रक्षा के लिए। वीर मुद्रा में बैठ करके पूरी रात गुजारते हैं धनुष बाण लेकर। माता जानकी आज पहला दिन था, इन प्रतिकूलताओं में जीने का अभ्यास नहीं था। माता जानकी बालुका में एक पत्थर का तकिया बना करके सोने का प्रयास करते हैं। राम जी भी इसी तरह से लेटे हुए हैं और सो भी गए, नींद भी लग गई। मगर लखनलाल जी ने जब माता जानकी का वह स्वरूप देखा तो बिलख बिलख कर रो पड़े। और जैसे बिलख करके रोए ना, वैसे जानकी जी दौड़ी, बेटा लखन क्या हुआ? राम जी दौड़े, बोले बेटा लक्ष्मण क्या हुआ? प्रभु यह बताइए कि माता जानकी ने क्या बिगाड़ा था अयोध्या का? आपने क्या बिगाड़ा था अयोध्या का? माता जानकी की इस हालत को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। और बिलखते हुए लक्ष्मण को जानकी जी ने अपने आंचल से आंसुओं को पोंछा। राम जी भी रो पड़े और राम जी ने आज लखन से एक वचन मांगा, बेटा लक्ष्मण मेरे साथ में चलना है ना, तो है वनवास, मुझे एक वचन दो। मुझे अगर तुम खुश देखना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि आज के बाद में तुम कभी रोगे नहीं। क्योंकि अगर मेरा लक्ष्मण रोएगा तो मुझे उससे ज्यादा पीड़ा और कुछ भी नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद में जिस चीज से आपको पीड़ा हो मैं वह कभी नहीं करूंगा। मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा। महाराज वन में जाने कितना कितना विपरीत परिस्थितियां आई होंगी, मगर लक्ष्मण कभी नहीं रोए। और एक अवसर ऐसा आया कि राम रोए हैं लक्ष्मण के लिए। जब शक्ति बाण लग गया था, अपनी गोद में भी सिर रख करके हनुमंत लाल जी जब बूटी लेने गए थे और जब लौट करके वापस आ रहे थे तो भरतलाल जी ने बाण मार दिया था, ये सोच करके कि इतना बड़ा पहाड़ ले जाकर कहाँ ले करके जाए, मेरे प्रभु के ऊपर न जो है ये कौन राक्षस है पटक दे। तो भरतलाल जी ने बाण मार दिया था हनुमंत लाल जी को। हनुमंत लाल जी नीचे गिरे राम राम करते हुए, तो बड़ा कष्ट हुआ। भरतलाल जी को बताया कि मैं कौन हूं, सारी बात बताई। तो भरतलाल जी ने कहा, मेरा प्रारब्ध भी भगवान ने कैसा बनाया है कि मैं भगवान के कभी काम ना आया, सदा मुसीबत बन करके खड़ा हो जाता हूं। मेरे कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा और आज ऐसी विषम परिस्थितियां की लक्ष्मण को शक्ति लगी है और मैंने हनुमान जी को बाण मार दिया। उस समय पर कहते हैं महाराज पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया था। पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया था। सुमित्रा जी के त्याग को आप देखिए। सुमित्रा जी को जब बताया गया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बेहोश है, तो बोले कोई बात नहीं है, मेरा एक बेटा अभी और है, मैं राम के लिए, राम की सेवा के लिए शत्रुघ्न को भेज दोगे।
ये त्याग था साहब, ये त्याग परिवार का त्याग है, ये माता पिता का भाव है अपने बच्चों के प्रति। ऐसा परिवार स्वर्ग बनता है। परिवार में जीना आना चाहिए, लोगों से जीना नहीं आता। विकारों के से ग्रसित होकर के व्यक्ति अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। व्यक्ति को लगता है पैसे में सुख है, पैसे में सुख है, पैसे में सुख है। अरे निर्जीव पैसा क्या सुख देगा आपको? जो जीवंत आत्माएं हैं, उनसे द्रोह करोगे, उनसे छल करोगे, कपट करोगे, कहां से सुख मिलेगा आपको? उर्मिला जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। जब उर्मिला जी को बताया गया कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तो उर्मिला जी ने कहा था, बोले नहीं, हमारे पति को कुछ भी नहीं हुआ है। शक्ति जिसको लगती है ना, जिसको कष्ट होता है ना, वो रोता है। हमारे पति रो रहे हैं क्या? रो कौन रहा है? राम रो रहे हैं। प्रभु राम के रहते मेरे पति को थोड़ी कोई शक्ति लग सकती है, बल्कि प्रभु जो है, जो संकल्प लिया था मेरे पति ने 14 वर्ष ना सोने का, आज प्रभु श्री राम ने उसको अपनी गोद में लिटा करके और उसको सुला रहे हैं। क्या दिव्य भाव है? कितने बड़े बड़े त्यागमयी संकल्प व्यक्ति लेता था, समर्पण करता था, त्याग करता था, एक दूसरे के लिए जीता था। अपने स्वार्थ के लिए जीने में कोई मजा नहीं है मेरे भाई। कभी जीना है तो समाज के लिए जी करके देखो, तो परिवार के लिए जी करके देखो। परिवार की वेदना, समाज की वेदना, धर्म की वेदना, सनातन धर्म की वेदना कभी उठती है आपके हृदय में? कभी कोई भूखा, कोई नंगा, कोई गरीब, कोई बीमार, कोई अपाहिज, कभी वेदना उठती है? इसकी पीड़ा को हम कभी दूर कर दें। अगर नहीं उठती है तो हम निर्जीव हैं, जीते जी भी मरे हुए हैं। क्योंकि भाव संवेदना ही तो जीवंतता की निशानी होती है। आज इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि फिर लक्ष्मण कभी रोए नहीं 14 वर्ष तक।